एबीपी न्यूज पर आज की दो बड़ी खबरों को लेकर हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। पहली बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर दिखाए गए स्टिंग ऑपरेशन की है, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने रिपोर्ट मांगी, जांच के आदेश दिए। एबीपी न्यूज ने ऑपरेशन सीएम की नाक के नीचे में कल रात 9 बजे आपको दिखाया था कि किस तरह 3 मंत्रियों के निजी सचिव घूस की डीलिंग करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज लोकसभा में 3 तलाक बिल पर चर्चा होनी है। घूसखोर निजी सचिवों पर कार्रवाई कब और क्या, एबीपी न्यूज के स्टिंग से सियासी हलकों में हलचल तेज। और 3 तलाक भारत छोड़ो लोकसभा में चर्चा, किस दल का क्या रुख होगा, क्या 3 तलाक कानून बन पाएगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें घूसखोर निजी सचिवों पर कार्रवाई कब होगी। रिपोर्ट 11 बजे तक आनी थी, 11:04 हो गए हैं। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हमारे लखनऊ ब्यूरो के संपादक पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, कितना और इंतजार, क्योंकि 11 बजे तक ये कहा गया था कि मुख्य सचिव की तरफ से रिपोर्ट सामने आ जाएगी। देखिए, मुझे ये बताया गया है कि अपर मुख्य सचिव जो सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, उनके कमरे में बैठक हो रही है और ये मुझे जानकारी दी गई है कि रिपोर्ट उनको दे दी गई है और इसी रिपोर्ट के आधार पर वे अपने विभाग के अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं। उसके बाद तय होगा कि ये दोनों स्टिंग में जो फंसे हैं, तीनों निजी सचिव, उनके खिलाफ विभाग क्या कार्रवाई कर सकती है। ये जानकारी मिल रही है कि प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर उन सबको सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन रिपोर्ट मिल गई है और इस पर चर्चा हो रही है विभाग की। तो पंकज, ये बड़ी जानकारी हमें दे रहे हैं कि इस वक्त बैठक चल रही है, मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंप दी गई है, उस पर इस वक्त चर्चा हो रही है। और जब ये रिपोर्ट बाहर आएगी, एक्शन क्या लिया गया है योगी सरकार की तरफ से इन तीनों निजी सचिवों पर, इस पर हमारी नजर रहेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा की इमारत, जिसके भीतर मंत्रियों के कमरे में बैठ करके इस तरह का कि घूस का खुला खेल चल रहा था। 10% आप सरकार को दो और बाकी 100% खुल्लम खुल्ला लूट, जो संदेश निकल कर आ रहा था उसे गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश मुख्य सचिव ने दिए। मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंप दी गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 11 बजे ये कहा जा रहा था कि मुख्य सचिव को रिपोर्ट दी जाएगी। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि तीनों निजी सचिवों की जांच को लेकर रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट पर इस वक्त चर्चा हो रही है और जल्द ही हमें ये उम्मीद है कि ये जानकारी बाहर आएगी कि आखिर एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में फंसे तीनों निजी सचिवों पर योगी सरकार क्या कार्रवाई करती है। न खाऊंगा न खाने दूंगा का संकल्प लेकर जो बीजेपी चली, आखिर मुख्यमंत्री की नाक के नीचे इस तरह से कैसे, धड़ल्ले से इस तरह का कारोबार हो रहा था, कानो कान किसी को खबर नहीं। ये तमाम तरह के सवाल हैं। ऐसे में मुख्य सचिव जो इस वक्त जांच रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद क्या एक्शन होता है यूपी सरकार की तरफ से, इस पर हमारी नजर रहेगी। हम आपको बता दें 3 मंत्री ओम प्रकाश राजभर, अर्चना पांडे और संदीप सिंह, इनके निजी सचिव, ओम प्रकाश राजभर के निजी सचिव ओम प्रकाश जायसवाल, अर्चना पांडे के निजी सचिव एसपी त्रिपाठी और संदीप सिंह के निजी सचिव संतोष अवस्थी, तीनों एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में रिश्वतखोरी को लेकर डील करते हुए पकड़े गए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रिपोर्ट पर चर्चा के बाद कार्रवाई तय होगी। ओपी राजभर के निजी सचिव, अर्चना पांडे के निजी सचिव और संदीप सिंह के निजी सचिव, तीनों को आप देख रहे हैं और ये तीनों एबीपी न्यूज के कैमरे पर कैद हुए। हमारा स्टिंग ऑपरेशन जो कल रात 9 बजे हमने आपको दिखाया था और अब देखिए 11 बज गए हैं और इन तीनों के खिलाफ जांच रिपोर्ट मुख्य सचिव के हाथ में आ गई है। इस वक्त मुख्य सचिव उस रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद ही कार्रवाई क्या होगी ये तय किया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर के निजी सचिव, और जब ओम प्रकाश राजभर से इस बारे में पूछा गया, ओम प्रकाश कश्यप को लेकर जिस तरह से एक बेसिक शिक्षा अधिकारी के ट्रांसफर को लेकर के उन्हें जरा भी गुरेज नहीं था, वो ये बता रहे थे कि कैसे डील सील की जा सकती है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कार्रवाई वो क्यों करे, ये काम तो मुख्य सचिव को करना है। तो हम आपको बता दें मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंप दी गई है। इस वक्त मुख्य सचिव इस रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं और हमें रहेगा कार्रवाई का इंतजार। हर अपडेट, हर बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। और अब हम बढ़ते हैं आगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।